क्योंकि हमने देखा कि स्ट्रीट के बहुत फेवरेट रहे, चाहे ऑटो एंसिलरी स्पेस हो, मिड कैप इंजीनियरिंग स्पेस हो। क्या ये दे विल कंटिन्यू टू डू वेल? 2023 में इन पर क्या आउटलुक रहेगा? तो हमारा ऑटो पे व्यू बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव है। मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें अगले साल में ठीक होंगी। एक तो सप्लाई चेन्स जो है वो बेटर हो रही है, चिप अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हुई है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम हुआ है। और उसके अलावा एक इनहेरेंट डिमांड है। हम मैं काफ़ी ग्राउंड लेवल चेक करता हूँ, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो ऑटो डीलर्स हैं, काफ़ी बड़े डीलर्स हैं, अलग-अलग उसके। तो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड जो हम बोलते हैं ये ऑल टाइम हाई पे है। तो हमें ऑटो एंसिलरीज में एक तो जो जो प्रीमियमाइजेशन को अच्छे से प्ले कर रहा है, जैसे मैंने मिंडा के बारे में कई बार बात करी है। आप देखिए, एयरबैग का अभी एक इकरा का रिपोर्ट आया है कि एयरबैग का ही मार्केट 7,000 करोड़ का हो जाएगा। मिंडा का उसमें 15% शेयर है। 1 अक्टूबर अगले साल से चालू होगा। बहुत सारा प्रीमियमाइजेशन हो रहा है गाड़ी में, चाहे वो एलॉय व्हील्स हैं, चाहे वो एयरबैग्स हैं, चाहे चाहे कार सीट्स हैं, चाहे इंफोटेनमेंट सिस्टम्स हैं। तो मिंडा कंटेंट पर कार का और प्रीमियमाइजेशन का बहुत अच्छा प्ले है। एक रिलेटेड मुझे जो आईटी स्टॉक है विद इन ऑटो मुझे अच्छा लगता है, वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, जिसे हम केस बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। जिसपे जो तो ये इनके सारे क्लाइंट्स जो हैं वो ऑटो ओईएम्स हैं। अभी इन्होंने रेनॉल्ट को एक्वायर किया, पीछे उन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी थी। आज आप देखिए जो गाड़ी का कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, वो आज से 5 साल पहले 10% होता था, अभी 28% है, और 2025 में सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है 50% हो जाएगा। तो वहाँ स्पेंडिंग स्लो डाउन होने वाला नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन है, प्रीमियमाइजेशन है, जो भी ओईएम्स और ऑटो एंसिलरी उसको ठीक प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ। ओईएम्स पे मैं एमएनएम पे काफ़ी पॉजिटिव हूँ। उसके अलावा कुछ सिलेक्टिव स्पेसेस हैं मिड कैप में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस टेक्सटाइल्स पे हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। डिफेंस में कुछ और एंसिलरीज हैं जहाँ पे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होगा, वहाँ 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 पे हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। और कुछ पॉकेट्स हैं टेक्सटाइल में जहाँ पे हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव। फैक्ट गुरमीत, सेक्टर्स और सेक्टर एंसिलरीज पर भी आपकी पसंद हम समझ रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक भी रिकमेंडेशन आपकी तरफ से आते हुए जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। लेकिन 2022 में गुरमीत, दो थीम्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया। एक तो पीएसयू बैंक, जिसका जिक्र आपने किया भी, उस पर आपकी पसंद भी आपने जताई। दूसरी थीम थी केपेक्स थीम, और पिछले बजट में सरकार ने केपेक्स स्पेंडिंग जो है परसेंटेज वाइज वो भी बढ़ाई थी, ऑलमोस्ट 7% की थी। क्या आपको लगता है केपेक्स थीम, प्राइवेट केपेक्स साइकिल में 2023 में भी ग्रीन शूट्स नजर आएंगे? सिलेक्टिवली, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्पेस में। तो हमने देखा है, खाली ऑर्डर बुक पे बेसिस पे जब हम कोई भी खरीदारी करते हैं, तो ऑर्डर बुक का एक एग्जीक्यूशन टाइमलाइन होता है, और बहुत कई बार जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है। जैसे हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस में जो बड़े ऑर्डर्स हैं, जैसे आपके हेलीकॉप्टर्स हैं या फाइटर जेट्स हैं, इनका एग्जीक्यूशन 5 6 7 साल में होता है। तो और माइलस्टोन पेमेंट्स होती हैं। तो आप जैसे एक कंपनी है जो हमें पसंद है, एचएएल का जो रिपेयर्स और ओवरऑल है वो 60% रेवेन्यू करता है, और उसका एबिटा मार्जिन 35% है। तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा, एग्जीक्यूशन बढ़ता जाएगा, आपका रिपेयर्स और ओवरऑल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस पीएसयूज है। बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, और मार्जिन उन्होंने इंप्रूवमेंट रिपोर्ट किया, 25% एबिटा मार्जिन किया। तो ये हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमने प्लॉट किया है कि कैसे कैसे ऑर्डर्स उनके आ रहे हैं। फिर हमें डिफेंस में जो कंज्यूमेबल डिफेंस आइटम्स है, जिनका जिनका साइकिल शॉर्ट है, जिनका फ्रीक्वेंट कंजम्पशन होता है, वो अच्छा लगता है। सोलर इंडस्ट्रीज में मैंने कई बार चर्चा करी है आपके आपके साथ भी। तो वो हैंड ग्रेनेड्स में है, वॉरहेड्स में है, पिनाका रॉकेट्स में है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं मिसाइल्स और रॉकेट्स का अपनी फैसिलिटी में, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स में है, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है। तो हमें एक और कंपनी अच्छी लगती है जो केपेक्स से लिंक्ड है, वो इंडस्ट्रियल गैस सेगमेंट है। जैसे जैसे केपेक्स होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो जो इंडस्ट्रियल गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होता है, बाकी होता है उसमें, तो लिंडे इंडिया हमें 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 पसंद है। तो मैं थोड़ा सिलेक्टिवली खेल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब जब वॉलेटाइल एनवायरनमेंट होता है, जब आप 19-20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च का लेवल बढ़ाने की जरूरत है। ब्रॉड थीम और स्टोरी हेडलाइन देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।